नमस्कार सभी को। दोस्तों, मोदी जी पहुंचे हैं चाइना वाया जापान। चाइना क्यों गए मोदी जी? एससीओ की समिट अटेंड करने। ये वही एससीओ है जिसको चाइना डोमिनेट करता है और एक तरीके से यूएस फ्रेंडली जो कंट्रीज हैं उनके खिलाफ एक बैलेंसिंग का काम करता है। अब अगर आप गोदी मीडिया देखते होंगे तो वहां पे आपको दिखेगा कि कैसे मोदी जी का चाइना में भव्य स्वागत हो रहा है, रेड कारपेट बिछाया जा रहा है। अब ये अलग बात है कि गोदी मीडिया आपको ये नहीं दिखाएगा कि रेड कारपेट एक कितनी मामूली सी बात है, पाकिस्तान के पीएम के लिए भी बिछ जाता है यार। इसके अलावा मोदी जी जिस गर्मजोशी से कभी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से, कभी पुतिन से, कभी ट्रंप से मिलते थे, हाथ मिलाते थे, गले लगते थे, तो इसको गोदी मीडिया मास्टर स्ट्रोक दिखाता था। लेकिन जिस ठंडेपन से सी जिनपिंग ने मोदी से मुलाकात की है ना, वहां पे भी मोदी जी के डंके की हवा निकल गई और लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर मोदी जी को वहां पे जाने की जरूरत क्या थी। क्योंकि 2020 से ही, इनफैक्ट उससे पहले से भी, इंडिया और चाइना के रिश्ते जो हैं वो लगातार तनावग्रस्त रहे। चाहे वो फिर गलवान की घटना हो, लद्दाख में तनातनी हो, या फिर पाकिस्तान को लेके कई मोर्चे पे जिस तरीके से चाइना ने खुले तौर पे पाकिस्तान का सपोर्ट किया है, फिर चाहे वो रणनीतिक तरीके से हो, चाहे हथियार से हो, तो किसी भी तरीके से चाइना और इंडिया के इंटरेस्ट जो है वो एक साथ तो नहीं दिखते। और जहां हम एक तरफ एससीओ का हिस्सा हैं, वहीं दूसरी ओर हम अमेरिका लेड क्वाड का भी हिस्सा हैं। तो इस तरीके से जो हमारी नॉन अलायंस की पॉलिसी थी, कहीं ना कहीं हम उससे भी भटक गए हैं। दोनों तरफ से जो राइवल हैं, दोनों के खाने में हम खड़े हैं, जबकि हमारा एक अलग फ्रंट होना चाहिए था। तो इसके विपरीत पहले हमने सार्क को कमजोर करके बहुत ज्यादा प्रो यूएस हो गए, और जब अब यूएस ने हमें डंप किया है तो हम चाइना की गोद में बैठने की कोशिश कर रहे हैं। पर किसी भी तरीके से यूएस का रिप्लेसमेंट चाइना तो नहीं हो सकता, क्योंकि चाइना से ऑलरेडी हमारा इतना ज्यादा ट्रेड सरप्लस है। अगर हम चाइना के साथ अपनी दोस्ती को बढ़ाते हैं तो पहली बात तो ये कि इससे वो पाकिस्तान का सपोर्ट करना बंद नहीं करेगा। अंतरराष्ट्रीय मंचों पे पाकिस्तान के जो आतंकवादी हैं उनको बचाएगा, पाकिस्तान के लिए वीटो पावर यूज करेगा, हमारी टेरिटरी में घुसेगा। इसके अलावा हमारी मार्केट को एक डंपिंग मार्केट बना लेगा, क्योंकि जितना खतरनाक यूएस का एग्रीकल्चर है ना, उससे कम खतरनाक चाइनीज एग्रीकल्चर नहीं है। तो किसी भी हाल में हम यूएस से इतनी नाराजगी अफोर्ड नहीं कर सकते। कल को हमें जब कोई डिफेंस का इक्विपमेंट चाहिए होगा, हथियार चाहिए होगा, टेक्नोलॉजी चाहिए होगी, तो फिर हमें अमेरिका की जरूरत पड़ेगी। हम चाइना पे भरोसा नहीं कर सकते। आज की तारीख में चाहे वो भारत पाकिस्तान का बायलेटरल रिलेशन हो, चाहे रेयर अर्थ मिनरल्स की बात करिए, फर्टिलाइजर डील्स की बात करिए, हथियारों की बात कीजिए, इंटरनेशनल बॉर्डर की बात कीजिए, या किसी भी मुख्य मसले पर भारत और चाइना के हित आपको टकराते ही दिखेंगे। तो ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि चाइना जाके हमें मिला क्या? क्या मोदी जी वहां पे केवल फोटो ऑप, मीडिया मैनेजमेंट और अपने प्रचार ऑप्टिक्स को फॉरेन पॉलिसी की थाली में परोसने गए थे? क्या लगता है आपको, मोदी जी का चाइना जाना सही था, या किसी भी तरीके से हमें यूएस से अपने रिलेशन को सुधारने की कोशिश करना चाहिए? क्या सोचते हैं आप इस बारे में? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में।